गौरी आंटी, अरे गौरी आंटी, आप हमारी खीर दे दो। जो माँ ने आपको आपके फ्रिज में रखने के लिए दी थी वो मुझे खानी है। कौन सी खीर और किस खीर की बात कर रही हो तुम? वो खीर तो मैंने अपने फ्रिज का किराया समझकर खा ली। अब तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर तो गुड़िया चिड़िया रोने लग जाती है। आंटी, आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। आपने मेरी फेवरेट खीर खा ली। वो माँ ने मेरे लिए कितनी प्यार से बनाई थी, बहुत बुरी हो। ये कहकर चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, गरम गरम खीर खाने का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए क्यों ना हम इसे ठंडी कर कर खाएं। हाँ बेटा, सुबह नाश्ते में हम ये ठंडी ठंडी खीर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मगर बेटी, हमारे पास तो फ्रिज ही नहीं है, तो हम ये खीर ठंडी कैसे करेंगे? मम्मा, मम्मा, हम ये खीर गौरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं और जब ठंडी हो जाएगी तो सुबह में ले आऊंगी। हाँ बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। आप जाओ और ये खीर गौरी आंटी के फ्रिज में रखाओ। मम्मा, आप जाएं, क्योंकि अभी ये खीर गरम गरम है और मुझसे गिर भी सकती है। चलो ठीक है, मैं ही जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खीर का भरा हुआ बड़ा बर्तन लेकर गौरी कौवी के घर आती है। गौरी बहन, ये खीर बनाई है मैंने, लेकिन बेटी कह रही है कि वो ये खीर ठंडी कर कर खाएगी, तो क्या आप ये खीर अपने फ्रिज में रख लोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ये फ्रिज अपना ही समझो, मैं अभी से रख दूंगी। कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था, लेकिन खीर की बात सुनकर वो भी उठ जाता है। चिड़िया, अरे चिड़िया, जब मैं छोटा था तब मेरी दादी मुझे खीर ठंडी करके ही देती थी। ठंडी खीर तो बड़े ही मजे की लगती है। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी के फ्रिज में अपनी खीर रखकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, उसमें से थोड़ी खीर जरा मुझे तो दो, मैं भी तो चक्कर देखूं कि वो खीर मीठी भी है या फिर नहीं। कालू, तुम चुप करके सो जाओ, और जिसने खीर बनाई है उसने मीठा भी छक लिया होगा। फिर गौरी खीर को फ्रिज में रख देती है और सोने का नाटक करती है। मम्मा, मम्मा, कल सुबह आप मुझे जल्दी उठा देना, मैं जाकर खीर ले आऊंगी और आप बादाम काट लेना। कल का नाश्ता तो बहुत स्पेशल होने वाला है। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, कहीं सपने में भी खीर ना देखती रहना। फिर गुड़िया चिड़िया सो जाती है और मम्मा चिड़िया भी अपने घोंसले में लेटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आधी रात को गौरी कौवी उठकर बैठती है। कालू तो अभी गहरी नींद में सो रहा है, मैं उसमें से थोड़ी खीर खा लेती हूँ, अब तो वो ठंडी हो गई होगी। और वैसे भी अगर मैं उसमें से थोड़ी खा लूंगी तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा। फिर गौरी कौवी खीर खाने लगती है और कालू तो खर्राटे लेकर सो रहा था। खीर खाने के बाद गौरी बर्तन को हिलाकर खीर बर्तन में बराबर कर देती है। फिर गौरी अपने घोंसले में आकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद कालू कौवे की भी आंख खुलती है। वो गौरी के पास आकर देखता है, वो तो सो रही थी। ये तो सो रही है। अगर मैं चिड़िया की थोड़ी सी खीर खा लूं तो किसे पता चलेगा। फिर कालू कौवा आकर खीर खाने लगता है और खीर खाने के बाद वो जाकर सो जाता है। कालू जी भरकर खीर खा लेता है और फिर अभी सुबह नहीं हुई थी कि गौरी फिर से जाग जाती है और उसे फिर से भूख लगती है, तो वो फिर से आकर फ्रिज खोलती है। मैंने तो इसमें से थोड़ी सी खीर खाई थी, फिर ये बर्तन इतना खाली क्यों लग रहा है? शायद मैं भूल रही हूँ, मैंने खाली होगी। ये कहकर गौरी कौवी खीर खाने लगती है और वो खीर खाती है कि थोड़ी देर में पूरा बर्तन खाली हो जाता है। ये क्या हुआ? खीर तो खत्म हो गई। गौरी कौवी ने अभी फ्रिज बंद नहीं किया था कि कालू भी वहाँ आ जाता है। पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चिड़िया की खीर खा रही हो। कालू जी, बहुत बुरा हुआ, अभी मैंने थोड़ी ही खीर खाई कि पूरा बर्तन खाली हो गया। अब मैं चिड़िया से क्या कहूँगी? गोरी, थोड़ी सी मैंने खाई और थोड़ी सी तुमने खाई, तो बर्तन तो खाली होना ही था। क्या कहा तुमने भी चिड़िया की खीर खाई थी? बेटी बेटी उठो और गौरी आंटी से खीर ले आओ। गुड़िया पहली ही आवाज में उठ जाती है और जल्दी से गौरी आंटी के घर जाती है। गौरी आंटी, हमें खीर दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। जाकर अपनी मम्मा से कहना कि रात को गौरी आंटी के फ्रिज को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए तुम्हारी सारी खीर हमारा फ्रिज खा गया है। ये सुनकर तो गुड़िया चिड़िया रोने लग जाती है।
गंदा, बहुत गंदा है गोरी आंटी। आपका फ्रिज कम से कम थोड़ी तो रख लेता। ये कहकर चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है और जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। झूठी लालची कौवी खुद ही खा गई होगी उस खीर को और कहती है कि फ्रिज खा गया। गुड़िया बेटी, फ्रिज भी भला खीर खा लेगा, वो तो बेजान होता है। मम्मा मम्मा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं गरम गरम खीर ही खा लेती। आप चिंता ना करें, इस बार तो मैं उन दोनों से बदला जरूर लूंगी। फिर 2 दिन बाद चिड़िया गोरी और कालू से कहती है, गोरी बहन, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आज हम गरम गरम समोसे खाएं। समोसों का नाम सुनते ही गोरी और कालू के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ चिड़िया, हम समोसे मिलकर बनाते हैं और फिर बाद में मिलकर ही खाएंगे। लेकिन ना तो मेरे पास आलू है और ना ही मिर्च मसाला, मेरे पास तो बस नमक है। चिड़िया, हम सब ले आते हैं और हमारे घर में समोसे बनाने का सारा सामान है। फिर कालू घर जाता है और सारा सामान लेते हैं। मम्मा, आज अच्छा सबक मिलेगा इन काले कौवों को। फिर गोरी और कालू सारा सामान ले आते हैं। फिर रानो चिड़िया समोसे बनाती है। चिड़िया, मैं 2 लूंगा, 2। कालू भैया 2, क्या आप 3 ले लेना, लेकिन जब तक समोसे ठंडे होते हैं। गोरी और आप दोनों जाकर थोड़ा पुदीना ले आओ, पुदीना की चटनी के बिना समोसों का क्या मजा। पुदीने का क्या है, हम अभी पुदीना ले आते हैं। फिर गोरी और कालू दोनों पुदीना लेने चले जाते हैं। जब वो दोनों चले जाते हैं तो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, पुदीने की चटनी कहाँ है? मम्मा, ये देखें, मैंने यहाँ छिपा कर रखी हुई है। तो लाओ और शुरू करो। फिर वो दोनों माँ बेटी जी भरकर समोसे खाती है और वो तो सारे समोसे खा जाती है और फिर सो जाती है। जब कालू और गोरी पुदीना लेकर वापस आते हैं तो कढ़ाई में एक भी समोसा नहीं था। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, सारे समोसे कहाँ गए? कढ़ाई में तो एक भी समोसा नहीं है। मैं और गुड़िया तो सो गए थे, शायद समोसे कढ़ाई ने ही खा लिए होंगे। चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? कढ़ाई भी कभी समोसे खा सकती है क्या? ये तो बेजान बर्तन है। हाँ, कालू, जैसे आपके फ्रिज को बहुत भूख लगती है, वैसे ही मेरी कढ़ाई को भी बहुत भूख लगती है, इसलिए उसे जो मिलता है वो खा लेती है। ये सब सुनकर कौवा और कौवी सब समझ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।